दोस्तों क्या एक 786 की जो नंबर सीरीज आती है उस नोट को कोई सेल करके लाखों कमा सकता है। बहुत सारे ऐड देखे जाते हैं कि 786 की जो नंबर सीरीज जहां जहां पे नंबरिंग होती है वहां पे 786 वो नोट आपको लाखों में आप उसको सेल कर सकते हैं। तो क्या ये सच्चाई है? दोस्तों हमने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं, आपको बताया है हर वीडियो में अलग अलग तरीके से कि नोटों और सिक्कों से बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है। लेकिन आज भी इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं नोटों के बारे में, इतने ज़्यादा एड्स देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा एड देखने को मिलते हैं। 786 के नोट का बता दिया या कोई भी नंबर सीरीज जो एक बिल्कुल अलग पहचान वाली हो उसका बता दिया जाता है। तो आपको बार बार 5 रुपए का जो ट्रैक्टर वाला नोट है, इतने एड आपको देखने को मिल रहे हैं, उस पर मोबाइल नंबर देखने को मिल रहे हैं, पॉपुलर चेहरे को उसके ऊपर आपको नंबर लगा दिए जाएंगे वो देखने को मिल रहे हैं। तो यार इतने वीडियो बनाने के बावजूद भी जब लोगों की इतनी कमेंट्स आती है कि यार सर हमको ये सेल करना है, क्या हमारा ये नोट लाखों में बिक जाएगा, और जो 786 का जो नोट है उसको लेकर तो लोगों के साथ अभी भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो यार ऐसा क्यों है? जब हम आपको बार बार हर वीडियोज में बता रहे हैं कि दोस्तों किसी को भी पैसे मत देना, आप रजिस्ट्रेशन के नाम से 1 रुपया किसी को मत दीजिएगा। आपको आरबीआई लेटर का कहा जाता है तो आप आरबीआई लेटर के नाम से पैसे क्यों देते हैं भाई? भाई मैं क्लियर आपको बता चुका हूं, आरबीआई लेटर कहीं पर भी नहीं बनता है। कोई सी भी ऐसी बैंक नहीं है जो आपको आरबीआई लेटर बनवा के देगा। कोई भी ऐसा बैंक का अधिकारी नहीं है जो आपको आरबीआई लेटर बना देगा कोइंस को सेल करने के लिए। तो इतना साफ शब्दों में कहने के बावजूद भी लोगों के साथ इन नोटों के नाम से फ्रॉड क्यों होता है? कारण क्या है इसका? इसका दोस्तों कारण रीजन एक ही है कि लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा है कि हमारा जो नोट है वो लाखों में बिक जाएगा। और वो क्यों लग रहा है? वो इसलिए लग रहा है कि अभी भी फेसबुक पे इतने पेज भरे पड़े हैं जिनमें आपको बार बार कहा जाएगा कि नोटों को सेल करने के लिए हमारे बायर से संपर्क कीजिए, उससे संपर्क कीजिए। जबकि सच्चाई में ऐसा कोई बायर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके कॉइन्स को लाखों में खरीद लेगा। लेकिन फिर भी एड क्यों दिखाए जाते हैं? एड दिखाने का मतलब क्या है? लोगों को अभी भी लोग फर्जी सिम्स ले रखी है, लोगों से कांटेक्ट करते हैं, उनकी पर्सनल डेटा लेते हैं, उनसे रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम से पैसे लेते हैं और वही बड़ा फ्रॉड कर देते हैं। तो आपको भाई रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी आपको कहीं पर भी देखने को मिले कि 786 का नोट आपका लाखों में बिक जाएगा, तो उस नंबर को वहीं पे ब्लॉक कर दीजिए। आप उससे संपर्क कीजिए, उसके बाद में उसको कहिए भाई तेरी क्या प्रोसेसिंग है ये तो बता। जब आप प्रोसेसिंग उसको पूछोगे ना तो उसकी सच्चाई बिल्कुल 1 मिनट में सामने आ जाएगी। वो तुरंत ही आपको कह देगा कि सर इसके पैसे आपको 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। भाई उसको क्लियर बताइए ना, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, 1 रुपया भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी से संपर्क करते हैं तो अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपनी बैंक डायरी, अपना एड्रेस, कुछ भी अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी भी स्कैमर को मत भेजना दोस्तों। मैंने अलग अलग वीडियो बना के आपको बताया है, अगर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स स्कैमर को सेंड करते हैं, आप चाहे किसी लालच में करते हो, चाहे आप उससे किसी बंधन जैसे उसको डील कर लिया हो आपने कि आपका ये नोट बिक जाएगा, आपने रजिस्ट्रेशन चार्ज के पैसे दिए होंगे, और अगर उसके बाद में आप उसको अपनी पर्सनल डिटेल्स भेज रहे हैं ना, तो सोच लीजिए आपके नाम से कहीं ना कहीं और जगह वो फ्रॉड करने वाला है। ये बात मैंने हर वीडियो में आपको बताई है, फिर भी लोग अभी भी मेरे को फोन करते हैं कि सर मैंने आधार कार्ड तो भेज दिया। तो भाई आधार कार्ड भेज दिया तो मेरे आधार कार्ड के वीडियो भी देख लीजिए आप, उसमें भी मैंने बताया है कि आधार कार्ड से भी वो क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आप दोस्तों किसी भी बायर से संपर्क करते हैं, चाहे वो 786 वाले नोट को लेकर करते हो, चाहे वो 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले से करते हो, किसी भी आपको बायर के नंबर मिले और अगर आप उसे संपर्क करना चाहते हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, उसको 1 रुपया भी रजिस्ट्रेशन चार्ज, गवर्नमेंट परमिशन चार्ज, आरबीआई लेटर के नाम से चार्ज नहीं देवें। अगर आप ये चार्ज दे रहे हैं तो आप खुद को अपने आप को बहुत ही बड़े स्कैम की तरफ ले जा रहे हैं, बहुत ही बड़े फ्रॉड की तरफ ले जा रहे हैं दोस्तों। जब ये स्कैम इतना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चल रहा था
तब भी हमने इतनी मेहनत से किए थे। आजकल कुछ ब्लैकमेलिंग वाले वीडियोस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आज मेरे किसी भाई ने बताया कि 786 वाले नोट से आज भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। तो ये जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी और मैंने आपको बिल्कुल ही साफ शब्दों में बताया है साथियों कि 786 हो, चाहे ट्रैक्टर वाला हो, चाहे कोई सा भी कॉइन्स हो, कोई सा भी नोट हो आपके पास, आप इनके नाम से किसी को भी 1 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना है। आप अपनी पर्सनल डिटेल्स इसके नाम से किसी को भी नहीं देना है। अगर आप डिटेल्स, पैसे ये कुछ दे रहे हैं तो आप अपने आप को एक बहुत ही बड़े स्कैम की तरफ ले जा रहे हैं। इनसे सावधान रहिएगा साथियों। इतने ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगे, उनके ऊपर नंबर भी मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे तो आप देख लीजिए, इतनी खतरनाक रीलें चल रही है, इतनी खतरनाक रीलें चल रही है कॉइन्स के बारे में। ऐसा दिख रहा है जैसे आज ही सारे लोग करोड़पति हो जाएंगे। सारे लोगों का स्कैम, जो भी पैसा है, जो भी कॉइन्स है, जो सेल करना चाहते हैं, वो एक ही बंदा खरीद लेगा। जैसे आज तक किसी का बिका भी है क्या? किसी को लाखों मिले हैं क्या? मेरे सामने तो ऐसा कोई नहीं आया है जिसको लाखों मिले हैं, जिसके कॉइन्स बिके हैं। हम तो जितने हमारे पास कमेंट्स आती है उसके हिसाब से ही वीडियो बनाते हैं और यही सामने नतीजा आया है कि आज तक जिसने भी इनको सेल करने का प्रयास किया है, उसके साथ चाहे 1000 रुपये का हो, चाहे 10,000 का हो, उसके साथ हुआ फ्रॉड ही है। ना कि उसका कॉइन सेल हुआ है, ना कुछ और हुआ है। तो आज के बाद में साथियों, आपको कोई सा भी नोट, कोई सा भी कॉइन्स की अगर कोई फोटो मिले, उस पर नंबर मिले, तो उस नंबर को आप ब्लॉक कीजिए, उस नंबर पे आप रिपोर्ट कीजिए। तुरंत समझ जाइए स्कैमर है, और स्कैमर है तो नहीं छोड़ना है। नंबर का क्या करना है, मैंने अलग से वीडियो बनाया है भाई, कि आपको नंबर पे कैसे रिपोर्ट करना है। उस तरीके से जाइए और रिपोर्ट कीजिए, ताकि वो भी कितनी सिम लाएगा भाई। जब हम सारे एक साथ होके हर नंबर पे रिपोर्ट मारेंगे तो नंबर अपने आप बंद होते जाएंगे। कितनी सिम खरीदेगा? दूसरी चीज मैं आपको एक बात और बता दूं, जब भी मैं बहुत सारी जगह देखता हूं कि मेरी फोटो के ऊपर नंबर डाल देता है कोई बंदा, और फिर जब भी उससे संपर्क करता है तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, आपको रियल कॉइन बायर के नंबर दिया जाएगा, लेकिन वो सच्चाई नहीं है भाई। अगर मेरी फोटो पे आपको नंबर मिलता है, अगर आपकी फोटो के ऊपर कुछ लिखा मिलता है कि आपको बायर के नंबर दिया जाएगा और दिया जाएगा, अगर मेरी डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करता है, आधार कार्ड सेंड करता है, पैन कार्ड जिस पे मेरी फोटो हो, तो वो भी फेक है बंदा। मेरी ना तो किसी के पास मेरा आधार कार्ड है, ना मेरा पैन कार्ड है, ना मेरी कोई किसी के पास डिटेल्स है, ना मेरा किसी के पास मोबाइल नंबर है। तो अगर आपको ऐसी जानकारी कहीं मिलती है तो उस पर भी रिपोर्ट कीजिए। मेरा कुछ भी किसी के पास नहीं है। जो यूट्यूब चैनल है वो आप साथियों के साथ है, आप साथियों के सपोर्ट में है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।